क्वेश्चन। तो देखिए पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन में ही आपके 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में सम्बद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ये क्वेश्चन है। अब देखिए पहला दे रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ समझिए, जैसे आप जर्नी करते हैं, सपोज़ कर लीजिए कि आपको ए से बी तक जाना था। ठीक है, ए से बी तक जाना था ये। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा, प्रथम किलोमीटर की बात कर रहा है तो यहाँ पर जो चार्ज है वो 15 रुपया है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नहीं, तो यहाँ से तो चलना शुरू किए ना, यहाँ से चलना शुरू किए और 1 किलोमीटर तक गए और यहाँ पे जो आपका किराया पड़ा था वो 15 रुपये पड़ा था। ठीक है, लेकिन इसके बाद बोल रहा है कि जब दूसरा किलोमीटर आप कवर करते हैं तो आपको 8 रुपये पे करना पड़ता है। पहले तो आपको 15 रुपये पहले किलोमीटर के लिए, लेकिन उसके बाद 8 रुपये, फिर जब अगेन जाते हैं 1 किलोमीटर तो आपको 8 रुपये पे करना पड़ता है, फिर 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 8 रुपये पे करना पड़ता है। इसी तरीके से आप जैसे जैसे आगे मूव करेंगे आपको 8-8 रुपये पे करना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करें तो ये समझ लीजिए कि देखिए ये जो है आप कुछ ऐसे समझिए, यहाँ का जो किराया है वो 15 रुपये है और इसको A1 मान लीजिए, लेकिन इसमें यहाँ पर मतलब जब दूसरा किलोमीटर आप कवर करते हैं तो आपको 8 रुपये इसमें जोड़ के देना पड़ता है। यानी कि 8 रुपये तो ये देना ही है, पहले का 15 रुपये और उसमें 8 रुपये जोड़ के देंगे, यानी कि 23 रुपये आपको देना है। यानी कि जब दूसरा किलोमीटर, यानी कि इसको बोलेंगे A2, क्या बोलेंगे A2, जब यहाँ पर आप पहुँचते हैं तो आपको किराया देना पड़ता है 23 रुपये। लेकिन इससे फिर आगे 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 8 रुपये और बढ़ा के पे करना पड़ता है। यानी कि पहले आपने 23 रुपये पे किया था, उसके बाद 8 रुपये बढ़ा के पे किए, तो ये आ गया आपका 31 रुपये। कितना? 31 रुपये। और ये जो 31 आया है इसको आप A3 मान लीजिए। ठीक है, जब आगे आप जाते हैं तो अब 31 रुपये में आपको 8 रुपये फिर बढ़ा के पे करना पड़ता है, यानी कि 39 रुपये पे करना पड़ता है और उसे A4 मान लीजिए। और इसी तरीके से आप आगे मतलब पे करते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये हमसे पूछा है कि जो भी ये घटना घट रही है, जब इसको मैथमेटिकली यानी गणितीय रूप में जब इसको लिखेंगे तो वो एक AP यानी समांतर श्रेणी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ समझिए, A1 की वैल्यू दे रखा है 15, A2 आप देख रहे हैं तो A2 आपको दे रखा है यहाँ पर 23, तो A2 है 23। A3 की बात करें तो ये दे रखा है आपका 31, A4 की बात करें तो ये आपका दे रखा है 39। ठीक है, अब देखते हैं, हाँ देखिए, अगर इनके मतलब इनके बीच का अंतर, अगर इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर अगर बराबर आता है, मतलब ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो अब क्या करिए, D बराबर आप लिखेंगे A2 माइनस A1, फिर लिखेंगे D बराबर आप A3 माइनस A2, फिर लिखेंगे D बराबर A4 माइनस A3, ये लिखेंगे बराबर। अब A2 यानी कि 23 में से आप 15 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8 बचेगा। फिर 31 में से 23 घटाएंगे, 31 में से 23 घटाएंगे, फिर 8 बचेगा। फिर आप 39 में से 31 घटाएंगे, 39 में से 31 घटाएंगे, फिर से आपका 8 बचेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये देखने को मिला है कि इनके बीच में जो अंतर आ रहा है वो सेम है। यानी कि हम कहेंगे कि इनके बीच का अंतर क्या है? सेम। तो हम कहेंगे कि जो सर्वांतर है, जो इनके बीच का अंतर यानी जो सर्वांतर है, सर्वांतर क्या है? समान। और जब सर्वांतर समान है तो हम ये कहेंगे कि हाँ, ये जो घटना घट रही है वो एक AP यानी कि समांतर श्रेणी बना रही है। जब इसको गणितीय रूप में हम लिख रहे हैं तो ये एक समांतर श्रेणी बना रही है। ठीक है,
समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम सेकंड की बात करेंगे। देखिए